नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार राय। और आज की वीडियो में हम लोग कंपनी अकाउंट का एमसीक्यू, इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं वो सभी आज करेंगे। हमने टॉप 6 एमसीक्यू ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका सेपरेट वीडियो है, आप देख सकते हैं। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग उसको देखते हैं। The interest on calls in advance is paid for the period of। कॉल्स इन एडवांस का जो इंटरेस्ट है वो कब से कब तक दिया जाएगा। लॉजिकली सोचो, जब हमने अलॉटमेंट किया या फिर कॉल किया या किसी भी कॉल पे अगर कोई शेयर होल्डर हमें एडवांस पैसा देता है, तो जिस दिन हमको एडवांस मिलता है उस दिन से उसको इंटरेस्ट देंगे, या फिर एप्लीकेशन किए रहेंगे उस समय से देंगे, या फिर अलॉटमेंट किए रहेंगे उस समय से देंगे। ऑफकोर्स जब मुझे पैसा मिला रहेगा तब से देंगे। कब तक देंगे? जब तक उसके कॉल का ड्यू डेट ना आ जाता। जैसे फाइनल कॉल का उसने मेरे को पैसा अलॉटमेंट में दे दिया, तो अलॉटमेंट का पैसा जिस दिन आया, मतलब एडवांस मनी जिस दिन रिसीव हुआ, वहाँ से लेकर के कॉल मनी तक। देखो ऑप्शन में देखते हैं, डेट ऑफ रिसिप्ट एंड एप्लीकेशन मनी टू द डेट ऑफ अप्रोप्रिएशन। बैट बेकार की बात मत करो इधर। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी टू द डेट ऑफ अप्रोप्रिएशन। ये अलॉटमेंट और अप्रोप्रिएशन से क्या लेना देना? हमें तो पैसा जिस दिन मिला उस दिन से लेना देना। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस ऑन द डेट ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ कॉल, जिस कॉल के लिए पैसा दिया था, अलॉटमेंट के लिए दिया था या फाइनल कॉल के लिए दिया था या सेकंड थर्ड फोर्थ किस कॉल के लिए दिया था, हमें वो फोकस करना है। दूसरे फोकस ये करना है कि हमको पैसा वो कब दिया था एडवांस। राइट, द करेक्ट आंसर इज 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाई द डिफरेंस बिटवीन पर वैल्यू एंड इशू प्राइस ऑफ बिलो पर वैल्यू से अगर हम शेयर इशू करते हैं बिलो पर में, जैसे पर वैल्यू है 10 रुपये और हमने शेयर इशू कर दिया 9 रुपये में, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ऑप्शन बी। दो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। आगे, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट शुड बी शो अंडर। शेयर प्रीमियम का पैसा कहाँ दिखाया जाता है? हम लोग सेक्शन 52 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के में क्या पढ़े हैं कि शेयर प्रीमियम का अकाउंट कहाँ दिखाया जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। क्वेश्चन बोल रहा है, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 फॉरफिटेड शेयर विल बी। फॉरफिटेड शेयर क्या होगा? ऐड टू पेड अप कैपिटल या डिडक्ट फ्रॉम पेड अप कैपिटल या शो एज कैपिटल रिजर्व या शो एज रेवेन्यू रिजर्व। जब भी हम लोग शेयर फॉरफिट करते हैं तो वो क्या होता है? पेड अप कैपिटल में ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, या फिर कैपिटल रिजर्व होता है या वो रेवेन्यू रिजर्व होता है? हमारा पेड अप कैपिटल में ऐड नहीं करते हैं और ना ही डिडक्ट करते हैं। हम लोग उसको कैपिटल है इसलिए कैपिटल रिजर्व में उसको दिखाते हैं कि हमने इतनी शेयर फॉरफिट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल रिजर्व आर क्रिएटेड आउट ऑफ। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, किससे बना होता है कैपिटल रिजर्व? बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट कैपिटल रिजर्व, नो, तो खुद ही कैपिटल है। रेवेन्यू रिजर्व से बना होता है। प्रोविजन से कभी बनता है? प्रोविजन मतलब प्लानिंग बनाना। तुम प्लानिंग बना लिए कि एक दिन में 4 किताबें पढ़ लेंगे और किताब का एक पन्ना भी नहीं खोले, तो तुम्हारा प्रोविजन से बन जाएगा? कभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एज पर कंपनी एक्ट ओनली प्रेफरेंस शेयर विच आर रिडेम्बल विद इन 20 ईयर्स कैन बी इशूड। जिस दिन इशू हुआ था उसके 20 ईयर्स के बाद, 20 ईयर्स के अंदर अंदर हमको रिडीम्ड कर देना है। हु आर द ऑनर ऑफ कंपनी। ऑनर कौन होता है कंपनी का? शेयर होल्डर। रे बच्चे लोग, शेयर होल्डर। अगला क्वेश्चन है, कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर आर ओन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लॉजिकली सोचो, जिस भी कंपनी का शेयर 51% सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्टली स्टेट गवर्नमेंट किस कोई भी होल्ड करता है, तो उस कंपनी को क्या बोलते हैं?
गवर्नमेंट कंपनी। क्वेश्चन नंबर 15, इफ कंपनी विच कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर कैपिटल, कंपनी किस चीज से सब्सक्राइब करती है? द कंपनी विच कैन इनवाइट द पब्लिक, पब्लिक को कौन सी कंपनी अपना शेयर बेचने के लिए बुलाती है? प्राइवेट कंपनी बुलाएगी तो उसके ऊपर केस हो जाएगा, पब्लिक कंपनी बची तो वही ना बुलाएगी। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर एज अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में कितने मिनिमम मेंबर होते हैं? 7 मेंबर होते हैं पब्लिक कंपनी में। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है? प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड, कमीशन फीस इंटरेस्ट ये सब नहीं लेते, सिर्फ डिविडेंड लेते हैं। 19, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज द पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट थोड़ी ना है, सस्पेंस अकाउंट भी नहीं है, पर्सनल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये भी पर्सनल अकाउंट है, ये देखो। 21, when the share are forfeited, जब शेयर फॉरफिट किया जाता है, by the amount of share capital account will be debited, शेयर कैपिटल अकाउंट किस चीज़ से डेबिट किया जाता है? कंपनी जहाँ तक कॉल की रहती है, कॉल्ड अप अमाउंट, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हु गेट डिविडेंड एट फिक्स रेट, उन लोग का फिक्स है बाबा, गवर्नमेंट जॉब की तरह सैलरी फिक्स है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर क्या होता है? कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस, टोटल लॉस या नन ऑफ दिस? अच्छा, शेयर क्या आता है? कैपिटल होता है ना, शेयर से मेरा कैपिटल बढ़ता है तो क्या होगा? कैपिटल लॉस, हम लोगों ने शेयर कम दाम में इशू किया तो मेरा कम कैपिटल बढ़ेगा ना, तो कैपिटल लॉस हुआ। तो डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर शुड नॉट बी मोर देन, री इशू के केस में जब शेयर हम लोग री इशू करते हैं, जब हम लोग शेयर री इशू करते हैं तब हम लोग कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? हम लोग डिस्काउंट उतना ही दे सकते हैं जितना फॉरफिट अमाउंट किए रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। द मैक्सिमम अमाउंट बियॉन्ड विच अ कंपनी इज नॉट अलाउड टू रेज फंड बाय इशू एट शेयर एट इट्स नॉमिनल या फिर ऑथराइज, ऑथराइज को भी नॉमिनल ही बोलते हैं। ओके, द डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर अ डिवेंचर और शेयर और अ डिपॉजिट ऑफ बॉडी कॉर्पोरेटिज, क्या होगा? बोला है कि डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर, पब्लिक कंपनी अपना शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए, सेल करने के लिए किस डॉक्यूमेंट का यूज करती है? शेयर सर्टिफिकेट का? अरे बेवकूफ़, शेयर सर्टिफिकेट खरीदने के बाद मिलता है। शेयर इन्वेस्टमेंट, बट फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, थर्ड प्रोस्पेक्टस इशू करती है कंपनी। अमाउंट शेयर आर फॉरफिटेड, द शेयर कैपिटल अकाउंट आर डेबिटेड विथ एंड द शेयर फॉरफीचर अमाउंट इज क्रेडिटेड विथ। बोला है शेयर जब फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड किससे करते हैं और क्रेडिट किसको करते हैं? पेड अप कैपिटल ऑफ शेयर सर्टिफिकेट ना, तो फिर किसको करते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल, भाग यहाँ से। कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड अमाउंट रिसीव ऑन द शेयर फॉरफिटेड, सी। राइट आंसर सी। 28, कैपिटल रिजर्व आर क्रिएटेड आउट ऑफ, कैपिटल रिजर्व किससे बनाया जाता है? रेवेन्यू से, जब इनकम होगा तभी ना रिजर्व में हम लोग डालेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप शेयर टू फाइंड आउट द पेड अप कैपिटल, हम लोग क्या डिडक्ट करते हैं? कॉल्स इन एरियर, मेरा पैसा कितना बाकी है, यही डिडक्ट करते हैं। ये रहा हमारा टोटल 29 क्वेश्चन। अगर आपका और कोई सवाल है तो हमें कमेंट करें, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।